और ये जो आप पैदल यात्रा जो कर रहे हैं, ये जैन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? ये जो पीछे जो झंडा लगा हुआ है, इसमें 5 कलर है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे हम लोग का जो झंडा होता है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे भारत का झंडा देख लीजिए, नंगे बदन रहते हैं। तो ये मतलब जैसे पैदल यात्रा करते हैं तो कोई कोई मतलब रोक ठोक करता है या नहीं, और कब से रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। आपका नाम है मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मगध एक्सप्रेस में। आज हमारी मौजूदगी है नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के इस्लामपुर बाजार, और यहाँ पे जैन समाज के एक बाबा हैं जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। और वो कहाँ कहाँ पैदल यात्रा किए हैं और कब से कर रहे हैं, और पैदल यात्रा करने में क्या क्या कठिनाइयों का परेशानियाँ करना पड़ रहा है इनको, और कहाँ से कर आए हैं, और यहाँ से यहाँ कर कहाँ जाने वाले हैं, ये सभी चीज़ का प्रयास करेंगे। तो पहले हमारे चैनल का आपका स्वागत है। आशीर्वाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो भूषण सागर है। और जो ये जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये तो मैं 42 साल से कर रहा हूँ। और जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, आपको पैदल यात्रा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या परेशानियाँ का झेलना पड़ रही है, कुछ बता सकते हैं दर्शकों को? देखिए, कठिनाइयाँ ये मानेंगे कि हम पैदल चलेंगे क्यों? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पैदल चलने में आपको क्या आनंद आता है, क्या अच्छा लगता है, ये अच्छा लगेगा। आपको कठिनाइयाँ, तो कठिनाई यदि है तो पैदल चलेंगे क्यों? और ये जो आप पैदल यात्रा जो कर रहे हैं, ये जैन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? देखिए, जैन साधु हमेशा एक स्थान में स्थायी नहीं रहते, और जैन साधु कोई मठ आश्रम आदि नहीं होता है। जब हमारा कोई मठ आश्रम नहीं है, स्थायी बना नहीं है, तो हम तो क्या करेंगे, चलते रहेंगे। और कहावत भी है, बहता पानी चलता सारा, रमता जोगी। अर्थात पानी एक जगह रुक जाए तो गंदगी फैलाता है, और बहता रहता है, स्वच्छ रहता है। ऐसे एक दिशा में साधु रुक जाए तो उससे लाभ नहीं, हानियाँ होती हैं। और वो साधु हमेशा चलता रहता है तो वो हमेशा स्वच्छ रहता है, उसकी विचारधाराएँ स्वच्छ रहती है, हर चीज़ स्वच्छ रहती है। और स्वच्छ रहेगी तो स्वच्छता का संदेश जाएगा। तो हमारा जो है अहिंसा का पालन करना, और जो भक्त लोग हैं, श्रावक लोग हैं, जनता है, जन उसमें अहिंसापन आए, वो भी अहिंसा के पथ पे चले, क्योंकि बिना अहिंसा के पथ में चले हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हर इंसान चाहता है कि मुझे कोई कष्ट ना हो, और कष्ट देना ही हिंसा है। आपको मानना है कि कष्ट देना ही हिंसा है। ये जो आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये अभी 45 डिग्री या 40 डिग्री का लमसम में धूप है, तो अपना जो सेफ्टी के लिए क्या क्या यूज करते हैं? और कभी बरसात होगा, कभी धूप है, कभी आंधी तूफान ही आता है, तो ये सब में आप लोग करते हैं या नहीं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हम तो नहीं कहेंगे, परंतु भक्त अपना कर्तव्य निभा सकता है। भक्त कर सकता है कि चलो पानी आ रहा है तो ऊपर छाया कर दे, छाया का रूप में बरसाती में लगा दे। भक्त कर सकता है कि चलो इतनी गर्मी पड़ रही है तो इनको वो होगा, वो अपनी भक्ति के लिए, अपनी सेवक के रूप में भले वो छाया कर दे। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे छाया में ले चलो, क्यों? हम तो उसको कष्ट मानते नहीं। जब हम कष्ट मानते नहीं तो हमें कष्ट है। ये जो अकेले पैदल यात्रा कर रहे हैं, कि और जो भी मतलब आपके साथ मतलब और कोई गुरु हो या आपका जो सेवक हो, वो मतलब चलते हैं कि आप अकेले करते हैं? देखिए, बिहार में तो सब प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ दुष्ट भी मिलते हैं, दुष्टमती वाले भी होते हैं, कुछ अपशब्द बोलने वाले भी होते हैं, कुछ क्रूर भी होते हैं। तो उससे बाधा ना आए चर्या में, इसलिए भक्त लोग भी चलते हैं। परंतु भक्तों को हम लोग जबरदस्ती चलाते नहीं हैं, उनकी इच्छा होती है तो वो चलते हैं, और वो भी अपना आनंद लेते हैं कि हम भी सेवा के रूप में, वो अपनी सेवा मानते हैं कि हमें सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए वो भी चलते हैं। तो हम उनको मना नहीं करते, कोई भी चलना चाहता चलता है, भक्त भी चलता है साथ में, नहीं तो हम अपना ब्याह तो करते ही हैं। और हम लोग भी हमेशा दो से
3 4 आगे के ग्रुप में भी विहार करते हैं, अकेले भी नहीं करते हैं, कोई भी श्रावक या साथी में जो हमारे भेष में होते हैं उनके साथ में करते हैं। ये जो पैदल यात्रा कर रहे हैं ये आप कितने साल से कर रहे हैं? ये यात्रा हमारी 42 साल की है। मुझे आज ये 84 से 85 से मेरी शुरू हुई थी, सन 1985 से, और सन 1985 से आज तक मैं बिहार करता आ रहा हूँ। और जहाँ पर श्रावकों की, भक्तों की भक्ति दिखती है वहाँ हम लोग भी जाते हैं, वहाँ कुछ दिन का प्रवास हो जाता है। जैसे अभी अब हम यहाँ से निकल रहे थे आगे जाने के लिए, अब यहाँ के भक्तों ने अभी रोक लिया भक्ति के कारण, अभी 2 दिन रुक गए, अभी का हो सकता है 1 दिन और रुके। बाबा बता रहे हैं कि 1985 से हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आप किन किन शहर में मतलब जा चुके हैं, मतलब पैदल यात्रा कर आए हैं? मेरा लगभग आधा भारत हो चुका है लगभग, जिसमें बिहार, झारखंड, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन प्रांत और उत्तर प्रदेश, इन प्रांतों में मेरा बिहार हो चुका है और इन प्रांतों में भ्रमण कर चुका है। बता रहे हैं बाबा कि 1985 से हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो लगभग 42 साल हो गया। तो ये बता रहे हैं कि हम लोग आधा भारत पैदल यात्रा कर लिए हैं, जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, चेन्नई, बिहार, राजस्थान। तो ये बोल रहे हैं, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आप आधा जो भारत पैदल यात्रा किए हैं, तो क्या इसमें मतलब आपको परेशानियाँ, समस्या को झेलना पड़ा है? देखिए, परेशानियाँ तो ऐसी कि सब प्रकार के लोग होते हैं, कहीं ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, नशे में चूर होते हैं, वो भी कभी कभी अपशब्द बोलते हैं, परंतु उनकी अपशब्द को हम लोग सुन कर के अनसुना कर देते हैं और अपना आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हम उसको मानते नहीं कि हमें ऊपर परेशानी आई। हाँ, अभी ज़रूर है कि अभी 2 दिन पहले अर्थात 20 तारीख को एक घटना ज़रूर घटी अभी, और घटना ऐसी ऐसी घट रही है कि बहुत से वाहन वाले ज़रूर थोड़ा अनदेखा कर देते हैं, फालतू में हॉर्न बजाते हैं, उसके द्वारा वो विचलित करना चाहते हैं, या कभी कभी वो कट मार देते हैं या गाड़ी चढ़ा देते हैं। जैसे अभी 2 साथियों की मृत्यु हो गई, उनकी समाधि हो गई क्योंकि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, दुष्ट करते हैं, परंतु साथ में भक्त लोग रहते हैं, वो अपना बचाव भी करते हैं। और अभी इसीलिए जो आपने बात की, इसी विषय में आज यहाँ पर भी एक जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस मात्र यहीं नहीं निकाला जा रहा है, पूरे भारत में निकाला जा रहा है। जैनों के द्वारा की जो जैन संत विहार आदि करते हैं, और जो कुछ लोग उनके ऊपर ऐसा करते हैं, तो उसमें सरकार कुछ नियम बनाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाए, कानून बनाए, जिससे जो जानबूझ करके जो एक्सीडेंट आदि किए जा रहे हैं या उन साधुओं की हत्या की जा रही है, वो ना हो। ये जो आप अभी इस्लामपुर में स्थित हैं, तो इसके पहले कभी भी आए थे? हाँ, मैं यहाँ पर 2001 दिसंबर 2001 में आया था, और यहाँ से मैंने जनवरी 2002 में यहाँ से मैं बिहार करके गया था। लगभग उस समय मेरा यहाँ पर 20-25 दिन का प्रवास रहा। अच्छा, हम लोग बाबा से जानने का प्रयास करते हैं कि जो नंगे बदन रहते हैं, तो ये मतलब जैसे पैदल यात्रा करते हैं तो कोई मतलब रोक ठोक करता है या नहीं, और कब से रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा बाबा। देखिए, इसमें तो ऐसा है कि आपको बताया ना कि सब प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी दृष्टि गंदी होती है, तो वो गंदी दृष्टि से देखते हैं, गंदा शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आक्रोश रूप शब्द बोलते हैं, परंतु हम उन पर ध्यान नहीं देते। क्यों? हाथी चले बाजार, कुत्ते लगे हजार। जब हाथी चलता है तो वो कुत्तों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो अपने मस्त चाल में चला जाता है। ऐसे ही हम ध्यान नहीं देते कौन क्या कह रहा है, क्यों? उनकी दृष्टि में हम गलत दिख रहे हैं, परंतु हमारी दृष्टि में वो हमें गलत दिख रहे हैं। तो ये जो नंगे बदन जो घूमते हैं, ये कब से मतलब घूम रहे हैं? बताया ना मैंने कि मेरे को लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं, 1985 से मैं पद यात्रा कर रहा हूँ।
तो नंगे बदन जब घूमते हैं तो पैदल यात्रा करने में कुछ प्रॉब्लम होता होगा, तो फेस कर सकते हैं? प्रॉब्लम तो होते हैं, पर जो प्रॉब्लम मानेंगे तो हम चलेंगे क्यों? तो जैसे मतलब प्रॉब्लम होता है तो अपने सुरक्षा के लिए आप अपने पास क्या क्या रखते हैं? हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं रखते हैं, ना हम उनका कोई हथियार रखने का कोई नियम ये नहीं है। हाँ, एक काम भक्तों का होता है, भक्त लोग देखो अपनी सुरक्षा रहे, हमारे गुरु की सुरक्षा वही है, तो वो अपनी जरूर साथ में चलते हैं, जैसे कोई उनको उपद्रव न कर सके, इतना होता। बाकी हम लोगों का कोई ये नहीं है कि हम सुरक्षा के लिए शस्त्र लेके चले या वो लेके चले या किसी को लेके। हाँ, कभी कभी प्रशासन भी, जैसे अभी हमने मुर्शिदाबाद जिले में बिहार किया तो वहाँ पर जरूर प्रशासन की तरफ से पुलिस आदि साथ में चलते थे। और जो आप कुछ देरी पहले बोल रहे थे कि हम राजगीर में मतलब पैदल यात्रा कर कर आ रहे हैं, तो वहाँ का आपका मेला कैसा लगा? मेला क्या कि धार्मिक और धार्मिक आस्था के हिसाब से लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, और जिनको पूजा पाठ नहीं करना है, मात्र पिकनिक के रूप में जाते हैं, तो उनके लिए एक अव्यवस्था का रूप भी दिख सकता है। और जो धार्मिक वो धार्मिक की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए आनंद में है, अच्छा है। राजगीर जो मलमास मेला लगा हुआ वो आपका व्यवस्था कैसा, मतलब ठीक ठाक है? देखो, साधु को व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए साधु करना क्या, साधु को अपनी भक्ति करना, अपना भक्ति करे चले। अब जो वहाँ पर भक्त लोग आते हैं तो भक्तों को जरूर है कि वो विधि विधान से रहें, ज़्यादा भीड़ ना हो, कोई घटना ना घटे, इसलिए वहाँ पर प्रशासन को भी व्यवस्था बनाना पड़ती है और प्रशासन को भी हर तरह की व्यवस्था देखना पड़ती है और करना चाहिए। जैसे बाबा हम लोग सुन रहे हैं कि रात को भोजन करना चाहिए या नहीं, जैसे मतलब हम लोग आम आदमी हैं तो हम लोग दिन भर में 3 टाइम भोजन करते हैं, सुबह शाम दोपहर, तो मतलब रात को जो भोजन होता है वो करना चाहिए कि नहीं? आप कितने बार करते हैं? देखिए, आप बात तो पूछ रहे हैं पर पूछने में आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी धर्म में नहीं कहा है कि रात्रि में भोजन करना, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी धर्म में नहीं कहा रात्रि भोजन करो। और फिर आप जानते हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर भी कहता है कि सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए, या सोने के 4 घंटे 5 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से। फिर हम तो धार्मिक की दृष्टि से है, और धार्मिक की दृष्टि तो होता ही है कि रात्रि में जीव उत्पत्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा विचरण होता है, ज़्यादा हिंसा होती है। यदि आपको अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है, हर जीवों के प्रति दया भाव है, तो आप स्वयं रात में भोजन नहीं करें। मतलब आपको कहना है कि मतलब कोई भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रात को भोजन करें, मतलब भोजन करना चाहिए वो सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। हाँ, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, अब मेरा कहना नहीं, जो भी हमारे पूर्वज हो गए हैं, संत, बड़े बड़े संत हो गए हैं, जो हमारे भगवान हो गए हैं, उन्होंने सबने ये बताया, हर धर्म में बताया है। आप गीता में देखो, लिंग पुराण में देखो, मनुस्मृति में देखो, सब में, भागवत में देखो, गीता भागवत में, सब में आया है। बाबा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ये जो आप लोग रखले हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये आपका क्या क्या काम में आता है, ये बता सकते हैं कुछ? ये जो आप लोग रखले हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये आपका क्या क्या काम में आता है, ये बता सकते हैं कुछ? देखिए, ये हमारे कोई उपकरण कहलाते हैं। उपकरण? हाँ, संयम की पालन करने के लिए हमें किसी का उपकरण का उपयोग करना पड़ता है। जहाँ हम बैठेंगे, लेटेंगे या मलमूत्र क्षेपण करेंगे या कोई वस्तु को हम अपनी पुस्तक को रख रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो पहले हम मार्जन करते हैं। मार्जन का मतलब इसलिए जो हम कोई भी जीव जंतु हो उसकी हिंसा न हो, उसकी रक्षा के लिए इसी कोमल पिचिका के द्वारा हम रक्षा करते हैं। और अब हम इंसान है तो इंसान तो मलमूत्र क्षेपण करता ही है। जब मलमूत्र क्षेपण करेगा तो उसकी शुद्धि के लिए उसको
पानी की आवश्यकता होगी। हम बर्तन रखते नहीं, धातु का इस्तेमाल करते नहीं, इसलिए काष्ठ का या नारियल का ये एक कमंडलू नाम का उपकरण कहलाता है, जिससे हम शुद्धि करते हैं। क्योंकि मल मूत्र चिमन करने के बाद शुद्धि करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए उसकी शुद्धि के लिए ये हमारे कार्य में 2 उपकरण होते हैं, शुद्धि का और जीव रक्षा का। तीसरा उपकरण होता है शास्त्र का, पुस्तक का अध्ययन करने के लिए। ये हमारे अध्ययन करने के लिए ज्ञान का उपकरण, ज्ञान बढ़ाने के लिए आदि के लिए। इसलिए हमारी ये 3 चीज़ हमारे पास में होती है और 2 चीज़ हमेशा लेकर के साथ हम लोग चलते हैं। इसी का मतलब ये कोई शस्त्र नहीं, ये कोई हमारे रक्षा के वो नहीं, सिर्फ जीव रक्षा के लिए। ये आप उपकरण जो दोनों रखे हुए हैं मतलब जीव रक्षा के लिए। हाँ। अच्छा बाबा, हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं कि जो पीछे जो झंडा लगा हुआ है इसमें 5 कलर है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे हम लोग का जो झंडा होता है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे भारत का ही झंडा देख लीजिए, पाकिस्तान का ही झंडा देख लीजिए, वो हमेशा मतलब 3 ही कलर। तो ये जो पीछे लगा हुआ है 5 कलर, ये क्या संदेश देना चाहता है जैन धर्म के लोगों को? जैन धर्म में 5 परमेष्ठी होते हैं और वो पूज्य होते हैं। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी। इन 5 के प्रतीक रूप ये 5 कलर होते हैं। वर्ण 5 ही होते हैं और 5 वर्णों से ही अनेक रंग बनाए जा सकते हैं, वर्ण बनाए जा सकते हैं। तो मुख्य जो 5 वर्ण हैं ये 5 परमेष्ठी हैं। 5 परमेष्ठी सूचक होने के लिए जैन धर्म का झंडा 5 रंग का होता है। ये जैसे मतलब 5 रंग का होता है तो ये मतलब अलग अलग कलर मतलब अलग अलग परमेष्ठी का है, ये मतलब दर्शाता है। हाँ। तो जैसे मतलब बता सकते हैं कि जो जो अलग अलग कलर वो मतलब किस किस प्रतिष्ठि को दर्शाता है? ये 5 कलर जो है 5 परमेष्ठी सूचक होने के कारण अनंत का पीला रंग, सिद्ध का लाल रंग, आचार्य का पीला रंग, अनंत का सफेद रंग, साधु का काला रंग और उपाध्याय का लाल रंग, ऐसे 5 रंग प्रतीक होते हैं। 5 रंगों का प्रभाव अपने आप होता है। जैसे बाबा मतलब अभी यहाँ पे हैं, फिर मतलब आपको कहीं निकलना है कि फिर यहीं रहना है? अभी बताया ना कि हम लोग तो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, हम लोग कहीं भी ज़्यादा नहीं होते। हम लोग का हमेशा छोटा गाँव है, भक्ति जी एक दिन रुकते हैं, उससे बड़ा गाँव है भक्ति जी को 2 दिन हो जाते हैं। कोई अनुष्ठान यदि रुक कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए रुकते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं। नहीं तो हम लोग बाबा जो हम लोग का जीव हत्या करते हैं, मांस मछली जो खाते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए खाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप भी जानते हैं कि सब पाप है और हर जीव चाहता है कि हमारी रक्षा हो, हमें कोई न मारे ना। जब थोड़ा सा भी कोई हमें कष्ट देता है तो हमें बहुत दुख होता है। जब आप उनको मारोगे तो उससे आपको बद्दुआ मिलेगी कि दुआ? हमेशा ये तो बद्दुआ ही मिलेगा। हाँ, तो बस जैसे अपने स्वार्थ के लिए हम लोग किसी का जीव हत्या कर देते हैं। अपने स्वाद के लिए, अपने 2 अंगुल की जिभ्या की स्वाद के लिए आप खा रहे हो तो आप अपने पेट को भी कब्रिस्तान बना रहे हो। इसलिए जीव मृत करना ही नहीं चाहिए और ये चीज़ खाना चाहिए। भोजन की सामग्री ये भोजन सामग्री नहीं है, भोजन सामग्री तो अनाज है। अनाज का भोजन करो और मस्त रहो, अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग बाबा से जानने का जहाँ तक प्रयास हुआ वहाँ तक हम लोग जान लें। और यहाँ पे अगल बगल जैन धर्म के लोग हैं, चलिए हम इनको से भी थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं कि जो बाबा इस्लामपुर में आए थे, बाबा के लिए ये लोग क्या क्या सुविधा व्यवस्था करा। क्या नाम हुआ इनका? मेरा नाम ओम शंकर प्रसाद जैन। अब जैन समाज के लोग हैं, जी जी जी। तो ये जो बाबा हम लोग का जो पैदल यात्रा कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या राय है? महाराज जी बहुत अतल कोटि के महाराज जी, ये लोग इनके निकट जब भी जाते हैं तिलक महाराज जी एक वस्त्र धारण करते हैं और इनके निकट पहुँचने पर हम लोग नमस्कार प्रणाम भी करते हैं। हम लोग महाराज जी के छामी 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 महाराज जी मतलब प्रणाम के तौर पे छामी छामी कहते हैं। छामी छामी
जैसे हम लोग का आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मतलब बाबा जो नंगे बदन रहते हैं तो अलग धर्म के लोग इनके मतलब गलत निगाह से देखते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मन है जो जिस रूप में देखे, हमको क्या देखना है वो हम ये संसार के लिए सब कुछ त्याग कर चुके हैं। और ये संसार के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए एक जगह से दूसरे जगह पूरे शहर में जहाँ जैन है चलकर हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम लोग महाराज जी को पता चला कि राजगीर आए हैं, हम लोग महाराज जी से जैन से इस्लामपुर जैन समाज के लोग गए, उनसे रिक्वेस्ट किए, तब महाराज जी ने यहाँ से होकर एक नगर साहिब होते हुए गुलजार बाग जाएंगे। वहीं इनका बरसात के दिनों में चतुर्मास कहलाता है। वो चतुर्मास के लिए 4 महीना वहीं स्टे है, जहाँ पे मतलब हो चतुर्मास सकता है 4 महीना मतलब रुके। 4 महीना के लिए हो सकता है कि उनका चतुर्मास है। तो आप इस्लामपुर के निवासी हैं, तो बाबा यहाँ पे अभी कितने दिन तक रुकने वाले हैं? बाबा आचार्य जी का मतलब होता है अतिथि, जिसका कोई तिथि निर्धारित नहीं होता है उसी को अतिथि कहते हैं। ठीक है, महाराज जी का प्रेम भाव लगे, जब तक लगे कि समाज के लिए हमको जरूरी है यहाँ रहना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तब तक ठहरेंगे। उसके बाद यहाँ से दूसरे क्षेत्र के कल्याण के लिए बिहार करेंगे। तो जैसे मतलब बाबा इस्लामपुर में अभी आए हैं, तो इनके लिए क्या क्या व्यवस्था आप लोगों ने कराए हैं? इनके लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग का टूटा फूटा कुटिया रहता है, घर में भी नहीं रहते हैं, इसलिए कि अन्नम निर्मित है, इसलिए महाराज जी यहाँ रहे हैं। नहीं तो ये मंदिर परिसर में, धर्मशाला में कहीं जगह के स्थापित है। चलिए, तो ये बाबा थे जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी देश तमाम के तमाम खबरों के लिए हमारे मगध एक्सप्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय